नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास धर्म और आस्था से समृद्ध है। वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में देवताओं और उनके अवतारों की अद्भुत कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं में छिपे हैं गहरे संदेश और जीवन की सच्चाई। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार की कथा, जिसमें धर्म, तपस्या और दान की महिमा का वर्णन है। आइए शुरुआत करते हैं इस पवित्र प्रेरणादायक कहानी की। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर राज बलि अपनी तपस्या और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी थे, लेकिन असुर स्वभाव के कारण बलि ने देवताओं को निष्कासित कर दिया। देवता शुक्राचार्य के नेतृत्व में बलि के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते थे। युद्ध में दैत्यों के विजय के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ करते हैं, जिसके पश्चात अग्निदेव प्रसन्न होकर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद्य कवच देते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए गए शस्त्रों के कारण दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और अपनी विशाल सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर देते हैं। देवराज इंद्र अब जानते हैं कि अब इतने शक्तिशाली हो चले हैं कि वे स्वर्ग को भी जीतने में सफल हो सकते हैं। इसलिए वे डर के मारे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी इंद्र से कहते हैं कि वे वामन के रूप में अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और फिर दैत्यों का उपाय करेंगे। इंद्र को भगवान विष्णु की बात सुन थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती है। इस उपासना के बाद भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया, जो एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं। इच्छाएं ग्रहण कर वामन अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। राजा बलि अपने अंतिम अश्वमेध यज्ञ की आयोजन में व्यस्त थे। तभी एक तेजस्वी ब्रह्मचारी उनके यज्ञ में पहुंचे। ब्रह्मचारी वामन के दिव्य तेज से बलि सहित सभी ऋषि और असुर प्रभावित हुए। बलि ने उनका स्वागत किया और उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। वामन मात्र 3 पग भूमि की मांग की। बाली ने कहा, हे वामन ब्रह्मचारी, आपकी यह विनम्र मांग मेरी प्रतिष्ठा के लिए बहुत छोटी है। आप कुछ और मांगे। अवतार भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे अपने पैरों से नापने लायक 3 पग भूमि ही चाहिए। वामन भगवान की यह आश्चर्य बात सुन शुक्राचार्य घबरा गए। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी देते हुए कहा, बाल, पहले तुम अपना 100वां यज्ञ पूरा करो। बाल दानवीर होने के कारण प्रतिज्ञाबद्ध थे। उन्होंने शुक्राचार्य की बात न मानी। वाली ने वामन को उनकी मांग के अनुसार भूमि दान कर दी। दान का संकल्प पूरा होते ही वामन का स्वरूप विराट हो गया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए कोई स्थान न मिलने पर बाल से पूछा, हे राजन, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं?
बाली ने कहा, हे बामन ब्रह्मचारी, मेरा सिर आपके चरणों के लिए प्रस्तुत है। बाली ने विनम्रता से अपना मस्तक भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान वामन ने बलि की तपस्या और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें सूतल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करेंगे। साथ ही बाल को अपने मनवंतर का इंद्र बनाने का वरदान दिया। राजा बलि और वामन देव की कथा से यह सीख मिलती है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अच्छे काम भी पूजा पाठ की तरह होते हैं। राजा बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि सबसे बड़ा दानी मैं ही हूँ। विष्णु जी वामन देव के रूप में राजा बलि के अहंकार का खंडन किया। शुक्राचार्य ने बलि को समझाए थे, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु भगवान है। ये तुम्हें ठगने के लिए आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। लेकिन अहंकारी बलि समझ नहीं पाया। वामन अवतार से जुड़ी कुछ खास बातें। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार देव माता अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र थे। वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वामन अवतार ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने विनम्रता देकर उनकी मांग को स्वीकार कर लिया था। वामन ने अपना पहला पग उठाकर स्वर्ग लोक नाप लिया था। वामन ने अपना दूसरा पग उठाकर पृथ्वी लोक को नाप लिया था। तीसरे पग के लिए कोई जगह न रहने पर बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में समर्पित कर दिया था। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल अहंकार में नहीं, विनम्रता और धर्म में है। बलि ने अपने दान और समर्पण से महानता की प्राप्ति की। भगवान ने उनकी भक्ति का सम्मान किया। यह कथा दान, तप और समर्पण के महत्व को उजागर करती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि ये कथा आपको कैसी लगी। भगवान वामन के इस दिव्य अवतार को याद करते हुए हम भी धर्म और कर्तव्य की राह पर चलेंगे। जय श्री हरि विष्णु।